एक सिंपल सा सवाल है, अगर मैं कहूं कि दिल्ली एनसीआर धीरे धीरे खुद को मार रहा है तो क्या आप मानोगे? और नहीं, तो ये सिर्फ पोल्यूशन की बात नहीं है, ना कार्स की ना क्रैकर्स की, ये कहानी है अरावली हिल्स की। दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस में से एक, हिमालय से भी पुराना, ह्यूमन सिविलाइजेशन से भी पुराना, और आज हम इसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि ये कोई खाली जमीन हो। ना गुस्सा, ना हंगामा, ना इमरजेंसी, बस इलीगल माइनिंग, रियल एस्टेट, फार्म हाउसेज, रोड्स। और फिर भी हम शॉक्ड एक्ट करते हैं कि जब दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। समझ लो ये बात, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर का नेचुरल एयर प्यूरिफायर, ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम है, ये राजस्थान के डेजर्ट्स को नॉर्थ इंडिया तक आने से रोकता है। ये पेड़ जो कटा, ये पहाड़ जो तोड़ा, ये स्टोन जो ब्लास्ट हुआ, दिल्ली एनसीआर को डिजास्टर के करीब ले जा रहा है। और ये सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? कि ये सब छुप के नहीं हो रहा, ये खुलेआम हो रहा है। माइनिंग पर बैन है, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, इन्वायरमेंटल लॉज हैं, फिर भी मशीन्स चल रही हैं। क्यों? क्योंकि अरावली का इशू एनवायरमेंट का नहीं है, लालच का इशू है। पॉलिटिशियंस को वोट चाहिए, बिल्डर्स को प्रॉफिट्स, और ऑफिशियल्स को साइलेंस, और सिटीजन्स को कन्वीनियंस। तो हम चाहते हैं कि साफ हवा मिले पर रोड्स वाइड भी, हम चाहते हैं कि पानी पर लग्जरी विलास भी, हम चाहते हैं डेवलपमेंट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना। इसलिए हम चुप बैठे रहते हैं। कड़वा सच सुन लो, अरावली ने हमें फेल नहीं किया है, हमने अरावली को फेल किया है। सच बताओ, इस वीडियो से पहले कितनी बार आपने अरावली के बारे में बात करी थी? एग्जैक्टली क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन ट्रेंडिंग नहीं होता, ये वायरल नहीं होता, ये तुरंत इफेक्ट नहीं दिखाता। जब तक ये आपके लंग्स में नहीं पहुंचता, आपके वाटर बिल्स तक नहीं आता, और आपके बच्चों की हेल्थ को हिट नहीं करता, ये अरावली डिस्ट्रॉय होती है, तो हमें क्या? हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि नए कैफेज खुल रहे हैं, नए एंटरटेनमेंट वेन्यूज खुल रहे हैं, हमें नए कॉन्सर्ट्स पे जाना है। हम क्यों फोकस करेंगे अरावली के ऊपर? सबसे गंदी बात, हमें पहले से पता था, साइंटिस्ट ने वार्न किया था, एनवायरमेंटलिस्ट ने चिल्लाया था, कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे, बट लालच वार्निंग से तेज होता है। और इंडिया में डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा मिसयूज होने वाला वर्ड है। सस्टेनेबिलिटी के बिना डेवलपमेंट डेवलपमेंट नहीं होता, वो स्लो सुसाइड होता है। और जरा सोचो कि ये ऐसा कैसा डेवलपमेंट है जो जीने के सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दे। बस एक शॉर्ट टर्म करप्ट ब्रेनलेस डेवलपमेंट। अरावली ने मिलियन ईयर्स तक हमें प्रोटेक्ट किया है डेजर्ट से, एक्सट्रीम क्लाइमेट से, और इकोलॉजिकल कोलैप्स से। और हमने 50 साल के अंदर सोच लिया कि हम ज्यादा समझदार हैं। क्या ये एरोगेंस है? हम फिर भी रोते हैं कि दिल्ली रहने लायक क्यों नहीं है, वाटर क्राइसिस क्यों है, AQI 500 क्यों है। और ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ, ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने रोज इग्नोर किया है। और एक और सच है कड़वा, कि एनवायरमेंटल कोलैप्स अनाउंसमेंट के साथ नहीं आता, ये धीरे धीरे आता है, चुपचाप, साइलेंट। और जब तक वापस लाना तो पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी माउंटेन रेंज रिप्लेस नहीं कर सकती, कोई पॉलिसी भी इकोसिस्टम वापस नहीं ला सकती, और बायोडाइवर्सिटी कोई खरीद नहीं सकता। तो वंस गॉन फॉरएवर, एंड फ्यूचर जनरेशंस ये नहीं पूछेंगी कि क्या हुआ था, वो पूछेंगी तुमने रोका क्यों नहीं। तो ये लेफ्ट राइट का इशू नहीं है, पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, ये सर्वाइवल का इशू है। और अगर अरावली गई तो दिल्ली एनसीआर भी गया, और ये सच को डिनाई करना कलेक्टिव सेल्फ डिसेप्शन है। और अगली बार जब कोई बोले कि एनवायरनमेंट एंटी डेवलपमेंट है, तो याद रखना कि डेड प्लैनेट पे कोई इकोनॉमी नहीं होती, और जहरीली हवा में कोई लग्जरी नहीं होती है। नेचर के बिना कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकता। और अरावली सिंपैथी नहीं मांग रही है, वो अकाउंटेबिलिटी मांग रही है। तो हम अब एक्शन लेते हैं या बाद में प्राइस चुकाते हैं, ये हम रोज कर रहे हैं, और ये चॉइस अब हमारी है। Do like, share and subscribe.